शाबी साहब, ये कहा जा रहा है कि ये निज़ाम और इस हुकूमत की लीगैलिटी नहीं है। हाँ जी, ये निज़ाम जो है इस वक्त शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का, इसकी लीगैलिटी नहीं है, इसलिए हुकूमत उतनी ताकतवर नहीं जितनी नवाज शरीफ 2014 में थे। तो इसलिए अब अगर इमरान खान कुछ हज़ार लोग भी लिया तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। वो नवाज शरीफ वाला काम नहीं होगा जो मैंने सवाल किया था ना कि जी वो सस्टेन कर जाएंगे। और दूसरा वो क्या, हाँ जी बताएं, इसी ये तो इसके बता देखें, ये हुकूमत जो है सर, उसी असम्बली ने मुंतखब की है जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत को मुंतखब किया था, और बाहर भी निकाला। जो लीगलिटी उनकी थी वही लीगलिटी इनकी है। एक कोलिशन उन्होंने बनाई थी मेजॉरिटी के साथ, ठीक, अब उसी असम्बली की मेजॉरिटी इस हुकूमत के साथ है। 32% वोट लिए थे इमरान खान साहब ने, जी 68% वोट लिए हैं इन्होंने जो आज मौजूद, पीडीएम वाले, ठीक है ना। जनाब अब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कितना इजाफा हुआ है और कितनी इनकी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है, ये इलेक्शन में पता ये तो चलेगा। दावे हैं ना। ठीक, अभी तक इन दावों की तस्दीक नहीं हो सकी। जो ज़िमनी इंतखाब पंजाब के हैं उनमें भी जो रिजल्ट आया है वो तो सारी सीटें उन्होंने अपनी जीती हैं, और कोई आप देखें कितना फर्क है वोटों का। जी जी, तो इसलिए ये बात तो एक ऐसा दावा है कि नहीं जी बस औरतों को वजूद नहीं रखता। ये वजूद उनका भी है, इनका भी है, और इनको एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए। एक बात। सही। दूसरी बात यह कि अगर कोई शख्स चाहे कि वो टेक ओवर करेगा, बदौर हुकूमत बदलेगा, ऐसा नहीं हो सकेगा। अच्छा, खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो जलसों में जा सकते हैं, जुलूसों में जा सकते हैं, वो भाई वो तालिबान नहीं है, वो गुरिल्ले नहीं है। कि सिविल वॉर शुरू कर दे पाकिस्तान की वो स्टेट आप के साथ। पहले भी यही हुआ था। 25 तारीख को जब पुलिस ने रुकावट डाली वो घरों में बैठ गए। अब पुरअमन शहरी हैं वो हाथों में सियासी हथियार नहीं वर्कर उनके। जो होता है ना, जी, जी। उससे आप इस तरह की तवक्को न रखें। तो खान साहब अगर ये समझते हैं कि वो कब्जा कर लेंगे इख्तिदार पे, या उनका कोई हामी, ऐसा नहीं मुमकिन हो सकेगा। बड़ा रिस्क लेंगे वो अगर कॉल देंगे। सर कॉल दोनों हफ्ते को दे रहे हैं। ऐवान सदर के जराए ये कह रहे हैं कि अभी मायूसी नहीं है, वहाँ कोई ना कोई मामला हो सकता है, अब भी कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं होता। और खान साहब कहते हैं नहीं मैं जाऊँगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर एक बड़ा रिस्क ले रहे होंगे, क्योंकि अगर मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके तो उनकी सियासत जो थी वो पिचक जाएगी। और आपको लगता है पीटीआई में भी कंसर्न होगा इस वक्त? जो उनका रोब आज कायम है ना, उस रोब में कमी वाकई हो जाएगी। और शाबी साहब, आपको लगता है कि पीटीआई में भी बड़ा इस वक्त इस्तराब हो सकता है? इस पीटीआई में भी इस तरह होगा, क्योंकि पीटीआई जो है ना जी, वो भी कोई एक बोली बोलने वाली मखलूक तो नहीं है ना। उसमें भी रंग अनवा रंग की अक़साम बोलियां के मखलूकात हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, तरह तरह के लोग हैं, उनके तरह तरह के इंटरेस्ट हैं, उनके तरह तरह के पस मंज़र हैं, उनके शजरा नसब हर एक का अलग अलग है, डीएनए अलग अलग है। कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, कोई छुप के मिलता हाँ है, जी। कोई नहीं मिलता है, कोई साथ है, कोई मॉनिटर कर रहा है कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार है। बिल्कुल ठीक। अदर साहब कुछ ऐड तो नहीं कर रहा? मैं अजहर जावेद साहब के पास जा रहा हूँ, मैं बल्कि अजहर साहब के पास जाता हूँ। नहीं, मैं एग्री। जी, आप एग्री करते हैं शामी साहब से कि ये बहुत बड़ा जुआ खेलने जाएंगे इमरान साहब अगर ये होगा? ये पॉइंट आ गया सर। अतर काज़मी साहब एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, अतर साहब कितना एग्री कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं, अतर साहब तो बड़े मैं माकूल इससे दानिशवर हैं माशाल्लाह। इतना जी जी, नहीं, मैं शामी साहब से एग्री करता हूं कि ऑब्वियसली हर जमात के अंदर मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, और पीटीआई के अंदर भी मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, और दूसरी जमातों की निस्बत ज़्यादा है, इसलिए कि दूसरी जमातों में तो ऑलमोस्ट बादशाहत है। बिलावल के पीछे जो है वो रजा रुबानी भी इस पे मैं आता हूँ, अभी आता हूँ अदर भाई, अब टाइम मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ एक किस्म की अनारकी है। सही बात है। अजहर जावेद साहब, अजहर साहब, सारी आग तो आपकी लगाई, मैंने हिसाब लगा लिया, क्योंकि इमरान खान साहब जो इतने सेखपा हो रहे हैं ना, वो इस बात पे हो रहे हैं कि उनके बकौल एक क्राइम मिनिस्टर, एक ऑब्सकॉन्डर जो कि लंदन में बैठे हुए हैं आपके पास, उनके साथ मिलके जो है वो बड़े बड़े फैसले इस मुल्क के कर रहे हैं, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट को गिराना, जिसमें तैनातियाँ और ये और वो। और जहाँ तक मेरी सोच है, आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि पंजाब गवर्नमेंट को
गिराने के जो है मराहल कुछ शुरू हो चुके हैं या नहीं हो चुके, ये भी हमें बता दें। तो ये नवाज शरीफ साहब क्या रोल प्ले कर रहे हैं भाई इस मुल्क की सियासत के अंदर, जो इतने सेखपा हो गए इमरान खान हमारे यहाँ पे, यानी कि तबाही आप वहाँ पे लेके आते हैं, आग आप भड़का रहे हैं इंग्लैंड से। हाँ जी शामी साहब, और अनारकी यहाँ पे सिचुएशन कॉलें यहाँ दे देते हैं इमरान खान है, तलवार वो उठा लेते हैं, आग ये लगा रहे हैं अजहर जावेद साहब वहाँ लंदन में बैठ और लंदन वाली आग लगाते रहे हमेशा। लंदन वाले डिवाइड एंड रूल है जी। जी जी भाई फरमाए। अच्छा कामरान साहब, सूरत हाल यह है कि इस वक्त जो लंदन में सियासत है पाकिस्तान की, उसके जो फैसले हैं वो बिलाशुबा यहीं पे हो रहे हैं। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं तो नवाज शरीफ साहब से मिले हैं तो बड़ी डेवलपमेंट थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मतलब जो खबर है उसमें एक खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के एक बड़े करीबी साथी और जिनके चौधरी बरादरान के साथ भी अच्छे ताल्लुक हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे, वो भी इस मुलाकात में थे। और जो सारी सूरत हाल है, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए 4 अक्टूबर तक कड़ा वक्त है, 4 अक्टूबर तक के लिए प्लानिंग हो चुकी है। 20 से ज़ायद जो इत्तेहादी इस वक्त MPAs हैं वो राब्ते में है, ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनके साथ वादे वईद भी हो चुके हैं। ये अदर जावेद साहब, आप 20 ज़्यादा MP इत्तेहादी देखें, PTI मेरी बात सुने, PTI के लोग तो टूट ही सकते हैं, जो अदालती फैसला आ चुका है, उनके तो वोट ही नहीं गिने जाएंगे, वोट ही गिने नहीं जाएंगे। आप PMLQ की बात कर रहे हैं, उनके जो 10 वोट हैं उधर आप उनकी बात कर। वोट सर हाँ सर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, उसमें तो वो गैर हाजिर रहे तो वो भी हो सकता है। और दूसरा जो सबसे हो सकता है चौधरी परवेज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या मनी बिल या कोई तरमीम, सर मैं सही कह रहा हूं, इन चारों के अंदर पार्टी पॉलिसी को जो फॉलो नहीं करेगा, गैर हाजिर रहेगा, वो फारिग हो जाएगा। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना जी, वो प्रेजेंट एंड वोटिंग है मेरे ख्याल वैसे भी प्रेजेंट इन वोटिंग हो जाएगा। तो बात वो तो वोट ऑफ भाई ये थ्योरी जो आप लेके आए, किस तरह पंजाब गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है। इमरान खान तो सही चीख रहा है कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है, लंदन में हो रही है बैठ के। सुन तो लेना कामरान साहब। अब ये है कि मैंने जो बात की चौधरी बरादरान, आप कह रहे हैं चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत वो भी खत्म होने वाली है। नहीं, या चौधरी परवेज इलाही आने वाले का घोड़ा बदलने वाला है। सुन लेना, सवाल वही होगा, घोड़ा बदल जाएगा। चौधरी परवेज इलाही चौधरी परवेज इलाही हो सकता है दूसरे एंड से बैटिंग करना शुरू कर दे, दूसरे एंड से बैटिंग करना शुरू, भूरे की बजाय काला घोड़ा आ जाएगा नीचे। बिल्कुल सर। और इसमें ये एडवांस स्टेज पे मुज़ाकरात है, हो सकता है हमजा शहबाज CM के कैंडिडेट ना हो अगली दफा। इस सिलसिले में काफी बैकग्राउंड आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात, सर आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रही है। मजहर अब्बास साहब, आपको लगता है कि परवेज इलाही इस अहम तरीन मौके पे जब मोनिस इलाही उनके सर पे सवार है, हवासों पे सवार है, और वो भाई को भाई से अलग करके फाते बने हुए हैं, दोनों भाइयों को अलग कर दिया पहली दफा पॉलिटिक्स में, और हर जगह बैठे हुए, मीटिंगों में बैठे हुए मोनिस इलाही। अभी इमरान खान बड़ी मेरिट की बात कर रहे थे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है परवेज इलाही जो घोड़ा चेंज कर लेंगे, साइड चेंज कर लेंगे बदर साहब? देखिए कामरान, परवेज इलाही या चौधरी अब तो खैर डिवाइडेड है फैमिली, लेकिन वो फैसले जाहिर है वो खुद नहीं करते फैसले, वो फैसलों पे अमल दरामद करते हैं। तो अगर मामला फैसलों पे अमल दरामद का हुआ तो वो कर लेंगे अमल दरामद, वो उससे पहले भी करते रहे हैं, आगे भी कर लेंगे। लेकिन मुझे ये सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। मुझे पंजाब में तब्दीली होती, मुझे पंजाब में तब्दीली नज़र नहीं आ रही। फिर मैं कहूँगा, देखिए आपने कहा, अभी अजहर कह रहे थे कि 4 अक्टूबर तक जो है चीज़ें हैं, बस दुआ ये करें कि 4 अक्टूबर तक मामलात रहें, 12 अक्टूबर ना हो या 8 अक्टूबर ना हो, फिर अक्टूबर 7 अक्टूबर भी आती भाई, एक और बड़ी 7 अक्टूबर 12 अक्टूबर 8 अक्टूबर है कि 27 अक्टूबर खान का 7 अक्टूबर को था, 7 अक्टूबर 7 और 8 की दरमियानी शब्द, 7 8 8 ही कर, इसी में 12 अक्टूबर, इसी में 27 अक्टूबर जब सिकंदर मिर्जा का तख्ता उल्टा गया। अक्टूबर का महीना तो बड़ा नेमत वाला महीना है जी। अजहर भाई क्या कह रहे हैं? कामरान साहब सिर्फ एक बात और, कामरान साहब इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत है पंजाब में, उनके कुछ लोगों के नून लीग के साथ बड़े राब्ते हैं और उनके राब्तों की मंजूरी यहाँ से दी गई है, यहाँ से मंजूरी के बाद बातें वो भाई मैं तो इस चीज को चले, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। अगर आपकी बात सही है, ये जरदारी साहब वोट नहीं गिने जाएंगे। इखलाकी बात ये है कि आप बिला वजह इमरान खान साहब को फिर विक्टिम कार्ड बना रहे हैं, और ये इखलाकी लिहाज से गलत है यार।
जब इमरान खान यहाँ पे जीते हुए इलेक्शन, उनकी गवर्नमेंट है, 10 वोट परवेज इलाही को, तो आप क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप बिला ये 1 साल के अंदर ये क्यों कालक अपने मुंह पे दोबारा मल रही है? पूरे पीडीएम को मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी आला ज़र्फी का मुजाहरा किया था जब लास्ट टाइम 2013 के इलेक्शन के बाद केपी मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी हम हुकूमत उड़ाए थे, उन्होंने मैंडेट का एहतराम किया इमरान खान के। अब वो एहतराम क्यों नहीं कर रहे? ऐसी क्या सियासत है? आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, सबसे अहम काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं नवंबर में, तो प्रॉब्लम क्या है आपको?